हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डेहरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक फाउंडेशन बैच की सीरीज लेकर आए हैं। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है परसेंटेज, और परसेंटेज की भी अभी तक हम लोगों ने 9 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास तरफ चलेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको हर स्लाइड की पीडीएफ भी मिलते जाएगी, और साथ में एक पूरा पीडीएफ फॉर्म करके भी मैं आपको अपलोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, लगभग आपका परसेंटेज टॉपिक एंड होने वाला है। आपकी क्लास 2 बस बची है, 2 से 3 क्लास में आपका परसेंटेज एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही में कुछ नंबर सिस्टम की क्लास भी मैं अपलोड जल्द ही करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे अगर एनटीपीसी CBT2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपकमिंग कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए हर तरीके से यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। आप जैसे परसेंटेज की क्लास लगाने के बाद अगर आप चाहें तो किसी भी इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो सब मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर। चलिए देखिए, ये जो है पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ये वाला है ना, ये जो क्वेश्चन आपका कल जो क्वेश्चन था आपका उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। एक कक्षा में 55% विद्यार्थी, एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन केमिस्ट्री में पास है, 50% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में पास है, जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको समझना है कि जो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, हम लोग ये जो चार्ट बनाते हैं आपका, जिसमें एक तरफ है मान लो ये आपका कि जैसे ये पास है ना, जैसे ये पास है आपके किसमें, अगर ये केमिस्ट्री है तो ये क्या होगा आपका फिजिक्स, और ये जो बीच वाला डब्बा है ये क्या होगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो एक व्यक्ति तो पूरे विद्यार्थियों की सीरीज में कुछ बच्चे तो होंगे जो सिर्फ किस में पास होंगे, आपके फिजिक्स में, कुछ व्यक्ति तो वो होंगे जो किस में पास होंगे, कुछ बच्चे केमिस्ट्री में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास होंगे। कुछ बच्चे जो होंगे जो ओनली फिजिक्स में पास होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली केमिस्ट्री में पास होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होंगे। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ को समझिए आप कि 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास है। कितने? 55% विद्यार्थी किस में पास है? रसायन विज्ञान में। और आपको निकालना है कि दोनों विषय में असफल, जो दोनों विषय में असफल होते हैं वो विद्यार्थी आपको यहाँ से निकालना है। जो दोनों विषय में असफल होंगे वो विद्यार्थी आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75% क्या दे रखा है, जबकि 75% विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हो, है ना। देखो, अब इसमें एक चीज़ समझिए कि फिजिक्स में पास हुए, केमिस्ट्री में पास हुए, है ना, ये एक विषय हो गया, ये एक विषय होगा। कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में अगर पास हो गए तो वही, अगर आप देखो तो इन पूरे को अगर आप जोड़ दे तो 75% ऐसे विद्यार्थी हुए जो कम से कम एक विषय में तो पास है। यही बोला है कि 75% विद्यार्थी आपके, देखो, फिजिक्स में कुछ लोग पास हुए होंगे, केमिस्ट्री में कुछ लोग पास हुए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हो चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में भी जो पास हो चुके हैं, केमिस्ट्री में भी जो पास हो चुके हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में जो पास हो चुके हैं, वो टोटल विद्यार्थी कितने? 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में तो पास हुए हैं। और आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हैं। तो बताइए भाई, अगर 75% पूरे में सफल हैं तो 75 100 में से अगर आप 75% घटा दें तो 25% ऐसे बच्चे होंगे जो आपके दोनों ही विषयों में क्या होंगे? असफल होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पर ये आपका यहाँ से आपको बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ से आपके बनेंगे कौन से वाले क्वेश्चन? कमीशन वाले, ठीक है। जो भी लास्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो भी टाइप आपका छूट जाएगा, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर ले लेंगे कुछ,
जो आपके 2017, 18 और 19 में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो मिसलिनियस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब जो कमीशन वाले क्वेश्चन हैं, कमीशन वाले को आप सोच सकते हो, मतलब कमीशन वाले को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दलाली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? दलाली। ठीक है भाई, दलाली मतलब ये है कि जैसे जो एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे जो एजेंट होते हैं, किसी भी चीज़ के एजेंट हो सकते हैं, जैसे आप एमआर वगैरह को देख सकते हो, है ना। जो एमआर होते हैं आपके, तो एमआर जो होते हैं, एमआर मतलब वो है व्यक्ति जो जाके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं शायद इसको। ठीक है, एमआर मतलब वो होते हैं कि जो डॉक्टर्स के पास जाकर, है ना, अपनी जो भी जिस भी कंपनी में, जिस भी मेडिकल कंपनी में वो काम करते हैं, उन अपनी दवाइयों को, अपनी मेडिसिन को डॉक्टर के पास जाकर क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बेचते हैं। तो जितने भी प्रतिशत वो बेचते हैं उसका उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन। या फिर आप ये सोच सकते हो कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं लोग, प्रॉपर्टी डीलिंग का मान लो 10 लाख का प्लॉट हुआ आपका, 10 लाख के प्लॉट में उनका मान लो 1% या 2% या 5% क्या होता है? कमीशन होता है। या फिर किसी भी तरीके से आपको इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि सरकारी जॉब, सरकारी काम अगर आपको कराना है तो क्या देना पड़ता है? वहाँ पे कमीशन देना पड़ता है जो आपका काम कराता है। ठीक है, तो हर तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। तो इसी में ही आपका हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी पूरा टॉपिक। तो देखिए होता क्या है, जैसे एक चीज़ समझिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो हम एक बात करते हैं कि मान लो आपकी आय कितनी है? 10 लाख। आपकी आय कितनी है? मान लो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख किसी की, मान लो कोई अमाउंट कितना है? 10 लाख। आय नहीं, मान लो किसी का अमाउंट कितना? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का क्या है? उसको सेल करना है। 10 लाख का क्या करना है? उसको सेल करना है, कोई सामान है। 10 लाख की मान लो मेडिसिन, उसको सेल करना है। तो उनने किसको पहुंचाया सेल करने के लिए? खुद ऑनर तो जाएगा नहीं सेल करने के लिए, तो कुछ हिस्सा जो रहेगा वो किसका होगा? ऑनर का। और कुछ हिस्सा जो किसका रहेगा? कमीशन वालों का। कमीशन मतलब जैसे आपको मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात मैंने बताया आपको, एमआर का हिस्सा। ठीक है, कि मेडिकल, उसने मेडिसिन जो डॉक्टर को बेचा, उसमें जो मेडिसिन का जो भी चार्ज, जो भी मेडिसिन बेचने का क्या रहता है, वो इंटरेस्ट लेता है या कमीशन लेता है। ठीक है, तो वही उसी पे पूरा डिपेंडेंट है आपका क्वेश्चन कि भाई जैसे कोई ऑनर है, अब जैसे मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेचना है उसको, 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेचना है। तो एजेंट ने आपसे ये बोला, प्रॉपर्टी डीलर ने, कि भाई 10 लाख का अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो उसमें से 1 लाख मेरे। कितने? 1 लाख मेरे। मान लो वो कोई विवादित जगह है और उसको बेचना है, उसको कैसे भी करके उसने बेचना है। तो उसने बोला कि भाई मैं 1 लाख रुपए क्या लूंगा? कमीशन लूंगा। तो बताइए जो आप ऑनर हैं उसके पास आएंगे कितने पैसे? 9 लाख रुपए। कितने आएंगे पैसे? 9 लाख रुपए। क्लियर? इतना चीज समझ में आई आपको? अगर वो कमीशन 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दे? 3 लाख कर दे। कितनी कर दे? 3 लाख। कमीशन कितना कर दे? 3 लाख बढ़ा दे। अगर कमीशन 3 लाख होगा तो आपका जो ऑनर है, उसको कितने लाख मिलेंगे बताइए? पैसे तो आपके पास कितने हैं? 10 ही लाख के। अगर 3 लाख होगा तो कितना? 7 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 लाख। कितने मिलेंगे? 7 लाख। तो यहाँ से आप एक चीज समझिए, यहाँ से आपको समझने लायक क्या बात है, यहाँ से आप एक चीज समझिए कि अगर आपका एक होगा आपका ऑनर का शेयर और एक होगा आपका कमीशन का शेयर। अगर आपका कमीशन घटता है तो इसमें ऑनर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर आपका कमीशन बढ़ता है, देखो यहाँ 1 लाख से अगर 3 लाख हो गया, कितना बढ़ गया? प्लस 2 लाख। ठीक है, तो ये 2 लाख क्या यहाँ कम हो जाएंगे? 2 लाख क्या यहाँ पे कम हो जाएंगे। मतलब कि अगर कमीशन आपका बढ़ेगा तो आपका जो ऑनर का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कमीशन अगर आपका बढ़ेगा तो ऑनर का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस आपको मुझे इतनी ही बात को समझाना था। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भाई कमीशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑनर का हिस्सा कम हो जाएगा, है ना। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग जिसकी बेस्ट अप्रोच होती है उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, एक विक्रेता, है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगर ये कॉपी हो गया तो फिर मैं आपको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसको क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग कैसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्या बोल रहा है। देखिए कि एक विक्रेता,
है ना। लगभग इसमें देखिए लगभग अगर मैं टाइप की बात करूँ तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसमें, कमीशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये वाला 85 क्वेश्चन कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। मतलब अगर आप मान के चल रहे हैं सेल लगी कहीं पे, तो टोटल सेल, अगर वो टोटल सेल करता है तो उसको कितने परसेंट कितने परसेंट कमीशन देता है, 9% क्या देता है, कमीशन देता है। तथा 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देता है। अगर उसने टोटल सेल तो करा ही करा, उस टोटल सेल में अगर उसने 12,000 रुपये की और बिक्री, तो टोटल सेल तो करा ही करा, उसमें 12,000 रुपये की बिक्री के बाद अगर वो कुछ प्रतिशत बिक्री और कर लेता है तो उसको कितना, 3% क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1320 रुपये है, जो विक्रेता है इसकी कुल आय कितनी है, 1320 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझिए, मान लो जैसे 100% आपका हिस्सा है, 100% में से अगर मान लो 12% किसका हिस्सा है, कमीशन का, 12% किसका हिस्सा है, कमीशन का, तो बताइए ऑनर को कितना मिलता होगा, ऑनर को मिलता होगा 88%। ऑनर को कितना मिलता होगा, 88%। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कमीशन को अगर 12% है 100 में से, तो ऑनर को कितना मिलता होगा, 88%। तो इस क्वेश्चन को देखिए करने का सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक तरीका, फिर मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बेसिक मेथड कि टोटल सेल उसका 9% है, टोटल सेल कितना उसका 9% है ना। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। ठीक है, तो एक विक्रेता कुल बिक्री पर जितनी भी उसकी कुल बिक्री रहेगी, जो उसका टोटल सेल रहा होगा, उस पर 9% का कमीशन लेता है तथा उससे अगर 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको कितना, 3% का बोनस लगेगा। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो आपकी टोटल सेल है, टोटल सेल जो है क्या है आपकी एक्स, टोटल जो बिक्री उसने किया हो कितने किया, एक्स। ठीक है, तो इसका देखिए जो उसको क्या मिल रहा है, ये 9% जो कमीशन मिल रहा है ना, जो 9% कमीशन मिल रहा है उसको, 9% क्या मिल रहा है, जो कमीशन मिल रहा है, ये किसका मिल रहा है आपको, एक्स का ही क्या मिल रहा है, 9% मिल रहा है। एक्स का ही कितना मिल रहा है, 9% क्या है, कमीशन। और जो उसको बोनस है, बोनस क्या है उसका कि एक्स से कितना, 12,000 ऊपर, मतलब एक्स माइनस क्या कर सकता हूँ मैं, 12,000। ठीक है, ये बेसिक मेथड है बिल्कुल कि भाई एक्स टोटल जो एक्स है उस पर कितना मिल रहा है, 9%। और 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर अगर एक्स में से आप 12,000 घटा देंगे तो क्या ऊपर की बिक्री आ जाएगी। ठीक है, 12,000 प्लस में आ जाएगा मतलब, तो उसकी बिक्री पर कितना, 3%, कितना मिलता है, 3% उसको बोनस मिल जाता है, 3% उसको बोनस मिल जाता है। ठीक है, और उसकी जो कुल विक्रेता की जो कुल आय है वो कितनी है आपकी, 1320 रुपये है। मतलब मैं अगर जोड़ूँ सबको तो भाई 9x/100, और यहाँ पे आपको बोनस कितना मिल रहा है, x माइनस 12,000 इंटू 3/100, और बीच में क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन, और दोनों मिला के उसकी जो टोटल आय बन रही है वो कितनी बन रही है, 1320 रुपये। क्लियर। तो बताइए यहाँ से कैसे सॉल्व कीजिएगा फिर इसको आप कि भाई ये तो हो गया आपका 9x/100, ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, 3x/100, और ये हो जाएगा आपका कितना, 3 चौके 12, मतलब कितना, 3 चौके सॉरी 1 मिनट रुकेगा, 12 तिया 36, कितना 36 और 3 जीरो। ठीक है, और अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, इक्वल टू 1320। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12x अपॉन में 100 है। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, पहले कितना हो जाएगा, 360। तो आप क्या जोड़ दीजिए, 1320 रुपये में 360, तो देखिए कितना हो गया आपका, 12x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 1680। इसको देखिए अगर काटेंगे हम लोग तो 12 एकम 12 है ना, और 4 बचेगा, 12 चौके 48, कितना 140 बार। तो यहाँ से जो कुल बिक्री है आपकी क्या निकलेगी, कुल बिक्री जो आपकी निकलेगी, या टोटल सेल जो आपकी निकलेगी, क्या निकलेगी, टोटल सेल क्या निकलेगी, टोटल सेल आपकी, ये आपका 140 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 14,000 रुपये क्या होगी इसकी टोटल बिक्री। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। ये है बेसिक मेथड, ये क्या है आपकी बेसिक मेथड। अब इसी में हम लोग देखते हैं, पहले देखिए फिर से मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देता हूँ कि एक विक्रेता है जिसको कुल बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है। मैंने मान ली, देखो आपको देखो निकालना क्या है, कुल बिक्री। मैंने मान लिया टोटल सेल ही मेरी क्या है, एक्स, टोटल सेल ही क्या है मेरी एक्स, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसको जो कमीशन है
कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री पर एक विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना मिलता है? 9%। तो भाई कुल बिक्री मैंने क्या माना है? एक्स, तो एक्स का ही कितना मिल गया? 9% कमीशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या बोल रहा है? तथा कुल बिक्री तो ठीक है, तथा 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसको 3% का बोनस भी मिलता है। तो बोनस कितना मिलेगा भाई? एक्स जो कुल बिक्री थी उस पर तो 9% मिल ही रहा है, और साथ में जो 12,000 से ऊपर, भाई तो देखिए अगर आप देखें तो 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कितना बोनस मिलता है? 3% का। तो एक्स में से अगर आप 12,000 को घटा देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? रिमेनिंग आ जाएगा। उसमें उसकी बिक्री पर उसको कितना मिलता है? 3% का बोनस मिल जाता है। तो टोटल आय कितनी उसकी? देखिए टोटल आय उसकी 1320 रुपये। तो भाई ये देखिए आपका कुल ये बिक्री हो गई आपकी, टोटल ये बिक्री आपकी हो गई, उसके बाद उसकी टोटल आय हो गई। तो यहाँ से हम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपकी कुल बिक्री है वो कितनी निकल जाती है? आपकी 14,000 रुपये। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक मेथड। अब आपको समझना है इसकी बेस्ट मेथड कि हम लोग इसको कैसे एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो देखिए है ना, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझिए, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझिए कि भाई एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है ना। एक विक्रेता कुल बिक्री पर कितना देता है? 9% कमीशन देता है, और उससे ऊपर की 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन देता है। 12,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या देता है? 3% अधिक कमीशन दे देता है, बोनस दे देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1320 रुपये, कितनी विक्रेता की कुल आय? 1320 रुपये। तो आपको निकालना कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि भाई मैं एक मिनट के लिए ये मान लेता हूँ कि मैं ये जो कमीशन है आपका, उसको एक साथ ही कमीशन कितना मिलता होता? मान लो 12%। 9, 10, 11, 12, कितना? 12%। एक साथ ही उसको कमीशन कितना मिलता होता? 12%। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला स्टार्टिंग में? ये 9%। अगर ये 9% होके ना होके क्या होता? 12%। ये 9% ना होके क्या होता? 12%। तो आपको ये जो 12,000 रुपये है ना, इस पर कितना? 3% का क्या होता? और फायदा होता। क्या होता? 3% का और फायदा होता। ठीक है, यही चीज़ है कि भाई जैसे यहाँ पे आपका जो 9% कमीशन है, और यहाँ पे कितना आपका? 3% एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर ये 9% ना होके पूरा ही क्या होता? 9 और 3 12% होता। तो 12% अगर होता तो इसका अगर 12% निकालते तो इसमें कितना? 3 की कमी होती, तो 3% उसको और एक्स्ट्रा मिलता। तो किस पे एक्स्ट्रा मिलता? 12,000 पे। किस पे एक्स्ट्रा मिलता आपका? 12,000 पे क्या मिलता आपको? 3%। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, आपका 12 36। कितना होगा कमीशन उसका? 360। ये जो कमीशन आपका 360 ये ज़्यादा होता। ठीक है, ये ज़्यादा होता। किसका ज़्यादा होता भाई? जो 1320 रुपये उसको पैसे मिल रहे थे उसमें कितना? 360 आपका ऐड हो जाता। कितना हो जाता? 0, 6, 2, 8, 3 और 3 6, और कितना? 1। और जो 1680 रुपये जो उसकी आय निकल के आ रही है, ये आय उसकी कितने परसेंट बराबर होती? 9, 10, 11, 12, 12% के बराबर होती। तो बताइए यहाँ से आंसर क्या हो जाता? 12% की वैल्यू 1680, तो 12 एकम 12, बचा आपका 4, 12 चौके 48, 140। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाती? 14,000। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक बार और देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, या फिर उसी क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या था आपका? एक विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना मिल रहा था? 9% कमीशन मिल रहा था। कितना मिल रहा था कुल बिक्री पर? 9%। और 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर कितना मिल रहा था उसको? 3%। चीज़ समझ में आई? ये टोटल सेल है ना, टोटल सेल पे कितना मिल रहा है उसको? कुल बिक्री पर मिल रहा था कितना? 9% कमीशन, और तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का मिल रहा था बोनस। यदि विक्रेता की कुल आय 1320 रुपये थी, कितनी थी? 1320 रुपये थी। तो आपको कुल बिक्री निकालना। देखिए आप ये मान के चलिए कि भाई उसको टोटल कितने रुपए? 9% और 3%। टोटल उसकी जो कमीशन रहा होगा, टोटल जो कमीशन कितना रहा होगा? 12%। टोटल कमीशन कितना रहा होगा? 9 और 3 कितना? 12%। टोटल कमीशन कितना रहा होगा? मान लीजिए 12%। अगर मैं टोटल कमीशन 12% मान लूँ, और आपको पता है कि स्टार्टिंग में आप कितना निकालते हो? 9x/100। तो जो 9x/100 आप निकालते हो, ये जो टोटल बिक्री पे कितना कमीशन था? 9%। और यहाँ पे भी मैंने क्या मान लिया उसको? 12%। तो 3% कमीशन इसमें और ऐड होना चाहिए। इसका निकालना क्या था आपको? 12x/100 होना था। क्या होना था? 12x/100 होना था। पर ऐसा नहीं हुआ, आपका 9% हुआ, तो 3% उसमें क्या है? एक्स्ट्रा है। तो भाई आप क्या काम कीजिए, जो आपका 12,000 रुपये है ना, इस 12,000 पे आप 3% क्या ले लीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला था, एक्स्ट्रा कमीशन। देखो कितना हो जाएगा?
12 3 36, 360 रुपये आपको और एक्स्ट्रा कमीशन मिलना था। पहले आप कमाते 1320 रुपये, उसमें से 360 आपके और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 3 3 6 1680। और जो 1680 उसकी जो आय जो आई है, जो उसकी इनकम आई है, वो कितने प्रतिशत पे आई है, 12%। मतलब हमने मान ली कि पूरा कमीशन कितना 12%, उस पर कितना आय आई है उसकी 1680। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12 1 12 12 44 14 140। और तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 140 और डबल जीरो 14,000, 14,000 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 86। देखिए लगभग आपका क्वेश्चन सेम ही है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं बेसिक से ही, है ना। बस देखो मैं आपको सारी मेथड्स बता दूंगा, आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मेथड नंबर एक वही है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस की, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, कि आप ये मान लीजिए कि कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना दे रहा है, 13% कमीशन दे रहा है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि आपकी टोटल बिक्री या टोटल सेल ही क्या है आपकी एक्स। ठीक है, अगर टोटल सेल एक्स है तो एक्स पर टोटल सेल क्या है आपकी एक्स, तो एक्स पर उसको कितना मिल रहा है, 13% का। टोटल सेल पर कितना मिल रहा है, कुल बिक्री पर 13%। तो कुल बिक्री पर आपको 13% का बोनस मिल रहा है, प्लस उससे ज़्यादा पर मतलब x माइनस कितना कर दूंगा, x माइनस 15,000 पर उसको कितना बोनस मिल रहा है भाई, उसको उस पर 200 रुपये बोनस, 2% का बोनस मिल रहा है। तो उसकी टोटल आय कितनी हो जा रही है, 6,900। एक तरीका इसका ये होगा, आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। सेम वही मेथड है जो हमने जस्ट इसके पहले आपको बताया था। ठीक है, कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन, उससे ज़्यादा की बिक्री पर 3% का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मेथड बेसिक से जो आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा इसका बेसिक से, आपने ये मान लिया, आप ये समझिए कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% का बोनस देती। ठीक है, तो आप ये समझिए कि भाई उसको जो बोनस है किस पर, 13%, 15,000 रुपये तक। मतलब आप समझिए कि 15,000 रुपये तक तो उसको कितना मिला होगा, 13% का ही बोनस मिला होगा। ठीक है, और 15,000 रुपये से जो एक्स्ट्रा की बिक्री है इस पर ही उसको कितना बोनस मिला होगा, 2% बढ़ के, मतलब टोटल कितना बोनस रहा होगा, 15%। भाई पहले अगर 13% बोनस था तो अब 2% बोनस बढ़ गया ना 15,000 के ऊपर, तो कितना होगा टोटल, 15% का उसको क्या मिलने लगा, वो कमीशन मिलने लगा। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप उसको मानिए कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% का कमीशन देती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये पर उसको 13% कमीशन तो मिल ही रहा था। ठीक है, और हुआ ये कि यहाँ पे आप उसको टोटल सेल, जो आपकी टोटल सेल आपने माना है, यहाँ पे हमने टोटल सेल x माना था, यहाँ पे हम लोग टोटल सेल x प्लस क्या मानेंगे, 15,000। क्या मानेंगे, टोटल सेल x प्लस 15,000, कि भाई 15,000 रुपये तक तो उसको 13% का कमीशन मिल ही रहा था। 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिला, 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर कितना, 15% कमीशन मिला। तो 15,000 रुपये से ऊपर की कमीशन मतलब कौन सा, x। 15,000 से ऊपर रुपये क्या x, और x पर कितना मिला उसको, 15% का क्या मिला, कमीशन मिला। ये 15% कहाँ से आया कि पहले 13% तो 15,000 पर मिल ही रहा था, और 13% में 2% आपको एक्स्ट्रा किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। मतलब 13 और 2 मिलके कितना हो गया आपका, 15% को उसको टोटल क्या हो गया, बोनस हो गया। जो कम मिलता उसको 15,000 रुपये में तो 13% ही मिलता, और 15,000 रुपये यहाँ समझिए कि 15,000 रुपये तब तो उसको क्या मिलता है, 13% का कमीशन मिलता है। और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसको 13 और प्लस में कितना, 2, मतलब टोटल 15% का क्या मिल जाता है, यहाँ पे बोनस मिल जाता है। क्लियर। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर यहाँ से देखिए कि इसकी टोटल आय कितनी है, टोटल आय आपकी 6,900 रुपये। क्लियर भाई साहब। तो देखिए ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 13 5 6 65 का 5 50 6, 13 कम 13 और 6 हो जाएगा 1950, प्लस आपका 15, इसको बोल सकते हैं आप 3x/20, 15% का मतलब कितना होता है 3x/20, 6,900। देखो ये वाली मेथड मैंने आपको
पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करी। तो हम लोगों ने सेकंड में इस क्वेश्चन को, इसका भी हम लोग अभी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो थोड़ी सी लेंथी मेथड है पर आपको आना चाहिए। 3x/20 इज इक्वल टू आप 6900 में से आप घटाएंगे क्या 1950, 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4। तो ये जो वैल्यू आ गई 4950, ये किसकी वैल्यू, ये आपकी 3x/20 की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 4950 इंटू 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। 3 से अगर आप इसको काट लें तो 3 1 कम 3 बचेगा आपका 1, 3 18 बचे 3 5 15 और 0। और अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 2 5 10 का 0 बचा 1, 2 6 12 और 13 का 3 बचा 1, 2 1 2 और 1 3। कितना हो जाएगा आपका 33,000। कितना हो जाएगा 33,000। और इसी 33,000 में आपको क्या जोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल सेल कितनी है x प्लस 15,000। तो भाई x निकल गया कितना आपका 33,000 और उसमें क्या जोड़ दीजिए आप 15,000। आंसर कितना जाएगा 5 और 3 8, 4 3 1 4, 48,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसका डिस्कस करेंगे क्या शॉर्ट ट्रिक। चलिए तो इसको देखने के लिए हम लोग पहले इसमें से यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा दें कि यहाँ आपका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जिसकी भी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी होगी, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, जिसने 11 12th में मैथ्स पढ़ा होगा, उसको यहाँ तक तो वो खुद भी कर लेता कैसे क्वेश्चन को जमा कर। ठीक है, ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आपका, किससे, आपकी डेली लाइफ से। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं किससे, ट्रिक से, या थोड़ा लॉजिकल इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% का कमीशन देती है। तो आप ये मानिए थोड़ी देर के लिए, आपको इस मेथड में क्या करना पड़ा, थोड़ी देर के लिए ये मानना पड़ता है कि भाई एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना दे रहा है, 13% का क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है। 13% का क्या दे रहा है आपको, 13% का क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे कमीशन दे रहा है। 13% का क्या दे रहा है, कमीशन। ठीक है, तो इसको कितना कमीशन मिल रहा है, 13% का। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना, 2% का मिल रहा है आपका, एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2% का मिल रहा है आपका, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए क्वेश्चन में कि आपको अगर मैं मान लेता हूँ कि इसको यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, मैं मान लेता हूँ उसको टोटल कितना मिला होता, 15% ही क्या मिलता, कमीशन मिलता। टोटल कितना मिलता, 15% ही कमीशन मिलता। तो आपको पता है कि ये 15,000 की ऊपर की बिक्री के बाद तो उसको कितना 15% ही कमीशन मिलता, क्योंकि स्टार्टिंग का 13 और यहाँ का 2 मिलके कितना हो जाता 15%। पर यहाँ पे सिर्फ उसको कितना मिला था, 13% कमीशन। सिर्फ उसको कितना मिला था यहाँ पे 13%। तो अगर मैं इसको टोटल कमीशन इसका 15% मान लेता हूँ तो यहाँ पे तो 13% ही है, तो इसमें 2-3% कमीशन उसको और मिलना था। कितना, 2% कमीशन उसको और मिलना था। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो आप इस चीज़ को कि अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, ये सेकंड मेथड है आपकी। ठीक है, थर्ड मेथड मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि उसको कितना कमीशन मिलता, 15% का कमीशन मिलता। तो भाई अगर 15% का उसको कमीशन मिलता तो यहाँ पे देखिए कि 15,000 पे उसको कितना मिल रहा है, 13%, है ना, और उससे ज़्यादा की बिक्री पर उसको 15% तो मिल ही रहा है। तो ये जो 15,000 रुपये जो 13% का कमीशन मिल रहा है, 13% का कमीशन ना मिलकर उसको कितना मिलना था यहाँ पे, 15% का कमीशन। तो कितना कम हो रहा है कमीशन, 2%। कितना कम हो रहा है, 2%। तो आप क्या काम करेंगे, जो 15,000 रुपये है आपका, क्या है जो आपका 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला, कितना कमीशन और मिलना था आपको, 2%। तो कितना एक्स्ट्रा कमीशन मिला, 15 दूनी 30, 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलना था। कितना मिलना था एक्स्ट्रा कमीशन, 300 रुपये। पहले जो उसकी आय थी वो कितनी थी, 6,900 रुपये। पहले आय कितनी थी, 6,900। अब कितनी आय हो जाएगी बताइए उसकी, 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 0, 9 3 12, 6 7, 7200 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनकम हो जाएगी। और ये जो 7200 है आपका, ये जो 7200 है ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपकी 7200 किसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी 7200 ये किसकी वैल्यू, ये 7200 आपकी वैल्यू किसकी, आपको पता है कि कुल बिक्री निकालना, आपको क्या निकालना है कुल बिक्री। तो ये जो वैल्यू आपकी कितने परसेंट की वैल्यू है, 15% की। कितने की वैल्यू, 15%। 15% की वैल्यू कितनी, 7,200। कितना बार जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 15 चौके 60, 15 5 75, 15 चौके 60, बचा कितना आपका, 60 में कितना बचा आपका 12, तो 15 8 होता है आपका 120, 480। कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू,
480। 1% की वैल्यू अगर आपकी 480 आ गई, आपको निकालना था 100% की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 480 और डबल 0, 48,000 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है ना। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपका ये चीज़ हो गई। कहाँ आपका इतना लंबा मेथड और कहाँ ये छोटा सा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पर देखिए आपको ये आना बहुत जरूरी। दो मैंने आपको इसकी बेसिक मेथड बताई है, एक सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, दोनों ही मेथड जरूरी हैं और साथ में ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का बोनस देती है, कमीशन देती, बात एक ही, तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का कमीशन देती। ये भी यहाँ तक सही है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 72,720 रुपये कंपनी को जमा करते तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या झोल हुआ है, यहाँ पे ये झोल हुआ है कि यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका सेम ही था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, मतलब ये जो 72,720 रुपये है, ये किसका हिस्सा है? आपका ऑनर का हिस्सा है। किसका हिस्सा? आपका ऑनर का हिस्सा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं क्या आप? अरे अभी तक आपको जो कमाई हो रही थी, किसकी कमाई हो रही थी देखिए, यदि विक्रेता की कुल आय, विक्रेता मतलब सेलर की आय, जो कमीशन है, जो मतलब दो चीज़ होती है ना, कि अगर दो चीज़ होती है कि अगर इस चीज़ को समझिए, अगर आपका ऑनर हो गया और एक का क्या हो गया आपका कमीशन, जिसको कमीशन मिलती है, या एजेंट या दलाल जो बोल रहा हूँ। अगर एजेंट का कमीशन 12% है, एजेंट का कमीशन कितना 12%, तो ऑनर को कितना मिलेगा आपका 88%। अगर एजेंट का कमीशन परसेंटेज में 5% है तो ऑनर को कितना मिलेगा 95%। अगर ये 10% है तो इसको कितना मिलेगा आपका 90%। इतना आपको समझ में आया। सेम यही कहानी यहाँ पे जो आपका जो पैसे दे रखे हैं, ये किसके पैसे हैं? ये आपके 72,760 रुपये किसके पैसे हैं? ऑनर के पैसे हैं। किसके पैसे हैं? ऑनर के पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनर के पैसे से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का बोनस देती। कुल बिक्री पर क्या देती है? आपको 12% की बोनस देती। मतलब आप ये समझिए कि 14,000 रुपये की बिक्री पर उसको कितना बोनस मिलता होगा। पहले इसका बेसिक देख लीजिए, है ना। बेसिक मैं आपको कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको इक्वेशन लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि भाई 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी मिलता है। तो यहाँ से ये समझिए कि आपको 14,000 रुपये पे कितना, 14,000 रुपये पे कितना 12% का बोनस तो मिल ही रहा था पहले से। मैंने अभी आपको बताया कि आप समझिए कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का बोनस देती तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती। तो जब तक उसकी 14,000 की बिक्री नहीं हुई थी तब तक उसको 12% बोनस तो मिल ही रहा था। 14,000 से ऊपर की बिक्री पर जो 12% बोनस था उसी पर ने 3% एक्स्ट्रा बोनस देना चालू कर दिया। क्लियर। तो 14,000 की बिक्री पर उसको 12% बोनस तो मिल ही रहा था, तो ये 12% बोनस हमने उसको दे दिए। और जो आपका एक्स्ट्रा है, मतलब 14,000 रुपये से जो आपकी एक्स्ट्रा है उस पर उसको कितना मिलता है? 3% का बोनस मिलता है। कितना बोनस मिलता है उसको? 3% का बोनस मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, कमीशन हो गया। ये क्या होगा आपका कमीशन, ठीक है। और 7,000 कितने, और 72,000 कितने 760 रुपये। 72,000 अगर 760 रुपये मिला दिया जाए, 72,760 रुपये उसके मिला दिया जाए, तो उसकी जो कमीशन होगा टोटल कितना 14,000 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने ये जो आपका क्या था, आपको निकालना टोटल बिक्री। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ से, टोटल बिक्री। ये किसकी वैल्यू आपकी? टोटल सेल की। किसकी वैल्यू है? टोटल सेल की। क्लियर। ये किसकी वैल्यू आपकी? टोटल सेल की। टोटल सेल देखिए, ये आपका हिस्सा किसका हो गया? जो कमीशन दे रहा था उसका। और ये हिस्सा किसका हो गया? ओनर का। अरे भाई जैसे 10,000 की टोटल सेल है और 10,000 में जैसे यहीं देख लिए, मान लो कि आपकी 100% की टोटल सेल है, 100% में कमीशन कितना मिल गया? 12%, 28% को चला गया ऑनर को। टोटल कितना हो गया आपका? 100%। तो देखिए ये जो 14,000 प्लस एक्स है, ये क्या आपकी टोटल सेल? इतना आपको कंफर्म। अभी हम इसके पहले भी क्या मान रहे थे? यही मान रहे थे कि इस क्वेश्चन में टोटल सेल क्या मान रहे थे? एक्स प्लस 15,000। और यहाँ पे भी देखिए आप क्या मान रहे हैं? 14,000 प्लस एक्स। क्लियर। जो आपको 14,000 की सेल की, उसकी ऊपर की बिक्री पर जो 3% का बोनस मिल रहा है, तो हमने मान ली 14,000, उससे ऊपर की बिक्री मतलब एक्स। तो यहाँ पे देखिए कि 14,000 पर उसको 12% का बोनस मिल रहा था,
प्लस 14,000 से ऊपर की जो भी वो सेल करेगा, ऊपर की जो भी सेल करेगा उस पर कितना 3% का अतिरिक्त बोनस मिल रहा है। तो ये किसका हिस्सा होगा भाई, कमीशन का हिस्सा होगा, एजेंट का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा, ये एजेंट का। और जो 72,760 रुपये किसका हिस्सा, ऑनर का हिस्सा। और दोनों का हिस्सा मिला के ही क्या बनती है आपकी टोटल सेल। तो ये हो गया टोटल सेल। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कर लीजिएगा, है ना। या मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या बेस्ट अप्रोच। यहाँ से आप आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको किससे बताऊँ, आपकी जो बेस्ट अप्रोच है उससे अगर हम डिस्कस करें इसको, तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। इसको आप बेसिक से कर लीजिएगा घर में, है ना। ये तो आपसे बन जाएगा, ये आपको मैंने इतना बेसिक बता चुका है। तो देखिए एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का बोनस देती है। तो आप समझिए कि कुल बिक्री पर टोटल सेल पर क्या दे रही है, वो 12% का कमीशन दे रही है। और 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का क्या दे रही है, बोनस दे रही है। मतलब टोटल जो उसको मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है, 15%। कमीशन कितना मिल रहा है, टोटल 15%। ये समझिए कि आपको कमीशन कितना मिल रहा है, 15%। तो बताइए ऑनर को कितना मिलेगा, 85%। ऑनर को कितना मिलेगा, 85%। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे भी डिस्कस कर चुका है। अब देखिए होता क्या है कि जो सेल्समैन है आपका, वो कुल बिक्री पर तो उसको 12% बोनस देती है तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 3% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री पर अपनी कमाई हटाकर शेष 72,760 रुपये, ये किसका है हिस्सा, ये ऑनर का हिस्सा कंपनी में जमा कर दे, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो वो बंदा है, यहाँ पे जो आपका एजेंट है ना, मैंने आपको एक पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एजेंट या कमीशन वाला जो बंदा है आपका, दलाली वाला, अगर कमीशन बढ़ेगा तो आपका ऑनर का जो हिस्सा है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर आपका कमीशन घटेगा तो ऑनर का हिस्सा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इतनी आपको चीज़ समझ में आ गई। ये तो मैंने आपको बड़े ही बेसिक से बताया है स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि उसको जो है, पहले उसको जो कमीशन मिलता था कितने में मिलता था, 14,000 रुपये तक उसको क्या मिला, 12%। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 14,000 रुपये उसको क्या मिला होगा, 12 और 3 15%। टोटल कितना मिला होगा आपको, 15%। थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए 15% उसको टोटल बोनस रहा होगा। तो अगर 15% हो जाता तो 14,000 पे उसको कितना, 3% का एक्स्ट्रा हो जाता। 3% का क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा। किस पे, 14,000 पे। तो जो एक्स्ट्रा बोनस हम निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग टोटल कमाई से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 14,000 पे अभी तो उसको बढ़िया 12% मिल ही रहा है, और उसको कितना मिलता है, 3%। तो कितना हो जाता है आपका एक्स्ट्रा, चलो होती है 42, 420 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है उसको, 420 रुपये एक्स्ट्रा। और क्या ये एक्स्ट्रा इससे हमको घटाना नहीं पड़ेगा, किससे, ऑनर की टोटल आय से। तो ऑनर को पहले कितना मिल रहा था, 72,760 रुपये, और भाई उसको मिलना कितना था, 420। उसमें से क्या घटा दीजिए आप, उसके पास टोटल जो इतनी इनकम आना तो उतनी आ जाएगी, 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में 4 गए 3, 72,340। कितना, 72,340। 0 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 72,340, 72,340, 72,760, 72,760, 72,670। ठीक है, ये आई थिंक ये जो गलत है यहाँ पे कुछ, 72,000 कितना है, 670। कितना, 72,670 है ना, 72,600 क्या है, 70 है। ठीक है, 0, 72,670। कितना, 72,670 रुपये है। कितना है, 72,670। कितना भाई, यहाँ पे देखिए ऑनर का हिस्सा कितना था पहले, 72,670। कितना था, 72,670, 72,670। तो उसमें से 420 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 से 0, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 2 और 72,000 कितना, 250। ये किसका हिस्सा, आपका ऑनर का हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि ऑनर का हिस्सा कितना है, 85%। तो 85% की वैल्यू क्या हमको ये नहीं दे रखी, 72,250। तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 72,250 अपॉन में 85 इंटू में आपका 100। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। और अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो इसका जो आंसर है दोस्तों, देखो 85, यहाँ भी 5 है। 85 का अगर स्कोर करके देखें तो कितना होता, देखिए क्योंकि 80 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 40 का 0 बचा 4, 8 64 और 4 70 नहीं, ये कुछ 40। 85 के अगर स्कोर करके देखो तो 8 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 40 दूनी
80, 88 64 55 25 आपका 80, 5 2 8 4 2 7। ठीक है, ये पूरा पूरा कट रहा भाई किससे, 85 से। 85 का स्क्वायर ही है तो कितना हो जाएगा जो 850। तो यहाँ पे आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85,000। और यही आपकी टोटल क्या है, बिक्री। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर। तो ये आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको बेसिक अप्रोच से ही कर सकते हैं और चाहें तो आपकी बेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। यहाँ पे अगर आपको ये डाउट है कि ये 420 कहाँ से घटाए हम लोगों, तो आप इस चीज़ को समझने के लिए पहले वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था उसको समझने की ज़रूरत है कि किसी एजेंट का अगर हम कमीशन बढ़ाते हैं तो उसके ऑनर का हिस्सेदारी वहाँ पर कम हो जाती है। अगर उसी एजेंट की हम लोग हिस्सेदारी को कम करते हैं तो उसके ऑनर का हिस्सेदारी बढ़ जाती है। क्लियर। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखो 420 हम लोगों ने इसलिए माइनस किए भाइयों, क्योंकि 420 रुपये जो है आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं शॉर्ट ट्रिक में, किसमें, शॉर्ट ट्रिक में या जो सेकंड मेथड उसमें हम ये मान के चलते हैं कि टोटल कमीशन कितना उसका, पहले था 12 और 3, टोटल कमीशन कितना था आपका 15%। अगर टोटल कमीशन 15% था तो अपने हिसाब से हमने इसमें मान लिया कि 14,000 रुपये उसको 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, कितना 420। और यही हमको घटाना था किसमें से, ऑनर की हिस्सेदारी में से, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा है ना ये। तो अब उसके बाद जो आपका 72,250 रुपये, यही आपका क्या निकल क्या है, ऑनर का हिस्सा। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका विदिन अ सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन आपका विदिन अ सेकंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई शेष 55,630 रुपये कंपनी में जमा कर दे तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए सेम का सेम क्वेश्चन आपका, बस आपकी डिजिट चेंज हुई और क्वेश्चन आपका सेम है। अगर आप इसका हम बेसिक देखें तो देखिए इसका बेसिक क्या हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ टोटल सेल है ना, टोटल सेल मानने से पहले ये समझिए कि कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% का कमीशन देती है, मतलब कुल बिक्री पर 8% दे रही है, मतलब 15,000 पे 8% तो दे ही रही होगी। देखो 15,000 पे उसको 8% तो वो दे ही रही होगी, इसमें कोई डाउट है क्या। और उससे ऊपर की बिक्री पर, मतलब जो ऊपर की बिक्री क्या है उसकी एक्स पर कितना दे रही है, 3% का बोनस भी दे रही है। तो ये किसका हिस्सा होगा आपका, कमीशन वाले का। ये किसका हिस्सा होगा आपका, कमीशन वाले का, एजेंट वाले का। इतने में कोई डाउट है क्या। और प्लस जो आपका ऑनर का हिस्सा वो कितना, 55,630 रुपये, ये किसका हिस्सा हो गया आपका, ऑनर का हिस्सा हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी कुल बिक्री, तो ये जो टोटल है आपका भाई कमीशन का, कमीशन मतलब एजेंट वाले का हिस्सा होगा, ये आपका ऑनर का हिस्सा होगा। तो टोटल कितनी बिक्री होगी उसकी, 15,000 प्लस में एक्स। यहीं से आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू आप निकल जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप घर में कर लीजिएगा, है ना। इसको आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए क्या है ये होमवर्क है। अब इसको समझते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक से। देखिए सेकंड मेथड जो है इसकी, उससे अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% का क्या देती है, कमीशन देती है। ठीक है। और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। तो मैंने आपको क्या बोला कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि टोटल कमीशन ही कितना है आपका, टोटल कमीशन ही कितना मान लीजिए, 8 और 3 कितना, 11%। टोटल कमीशन ही कितना आपका, 11%। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके पास अगर 11% क्या है कमीशन, तो बताइए ऑनर का कितना होगा यहाँ से, 89%। ये किसका हिस्सा होगा, ऑनर का हिस्सा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 11% हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने 11% कमीशन माना तो बताइए उसको पहले कितना कमीशन मिल रहा था, 8%, और अतिरिक्त बोनस कितना मिल रहा है, 3%। तो स्टार्टिंग में 15,000 पे उसको 8% बोनस तो मिला ही होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं जो 15,000 पे कितने मिला, देखो उसको 8%, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल कमीशन कितना है, सेकंड मेथड में टोटल कमीशन कितना है, 11%। तो उसको 15,000 पे कितना एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए था, 3% और। तो 15,000 पे उसका हम क्या निकालेंगे, 3% कमीशन। ये है आपका एक्स्ट्रा कमीशन, याद रखिए कौन सा कमीशन, आपका एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0 के 15 45, 450 रुपये क्या है आपका एक्स्ट्रा कमीशन, 450 क्या है आपका एक्स्ट्रा कमीशन, जो कि एक्स्ट्रा कमीशन है। अरे ये तो हमने ज़बरदस्ती हम लोगों ने जो माने 11%, उसके कारण क्या होगा 450 एक्स्ट्रा कमीशन। तो टोटल जो ऑनर का जो हिस्सा था आपका, ऑनर का जो हिस्सा था कितना, 55,630 रुपये। इसमें से क्या घटा देंगे आपका 450 रुपये, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना। तो 0, 13 में से 5 गए 8, ये होगा 5 में से 4 गए 1, और ये आपका 5 और 5। और ये जो हिस्सा निकल के आया ये किसका हिस्सा भाई, 89%। किसकी वैल्यू है आपकी, 89% की।
क्लियर। अब देखिए इसको कैसे, अगर आप इस वैल्यू को, है ना, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या निकल के जाए, आपका एक्यूरेट निकल के जाए। तो बताइए 89% की वैल्यू कितनी, 55,180। 89% की वैल्यू 55,180, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 55,180 डिवाइड बाई 89 इंटू में 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए आप कि अगर पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग तो कितना, 9 से अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 का भी आएगा क्या, या जीरो डिजिट क्या आ जाएगा, 5 5 यहाँ कटे नहीं रहा तो यहाँ पे 5 आ सकता है कि पहला ऑप्शन तो आपको कभी नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, 9 दूनी 18 62, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप 62 से, 89 का 62 से, किससे 62 से, 9 दूनी कितना हो रहा 18 आ सकता है। ठीक है, ये देखिए आपका, अगर आप जीरो डिजिट कितनी इसकी 8 और कितनी आ रही है 64, 4 इंटीजर आना चाहिए, ये नहीं आ रही तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। इसका देखिए 48, ये भी आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, राइट आंसर। 88 का आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं, 88 का आंसर बी। ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हो गया, कितना आंसर इसका भाई, 62,000। कितना आंसर आपका, 62,000। देखिए कैसा किया मैंने, ये 9 है, मुझे लेके आना ये, तो 89 में अगर मैं 62 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा 5518 नहीं आएगा। देखो 9 दूनी 18, यूनिट 18, मतलब यही आंसर हो सकता है। बाकी देखिए किसी में ऐसा नहीं पता, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। पर बहुत मैथ्स में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। यूनिट डिजिट है ना, ये कुछ मेथड्स होती हैं आपकी, जैसे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम है ना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा भी नंबर सिस्टम में, और आपका अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारी चीज़ें इससे ही क्लियर हो जाती हैं, और बहुत कुछ आपका डिविजिबिलिटी से। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। ये अभी मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि अभी आपका परसेंटेज चल रहा है। क्या चल रहा है आपका अभी, परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही परसेंटेज एंड होता है उसके बाद, परसेंटेज पूरा खत्म होने के बाद लगभग 2 से 3 क्लास में आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं बाद में इसको मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग नंबर सिस्टम के भी लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के भी लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। तो आप देखते रहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए जिनको इस लेक्चर की सच में ज़रूरत है। ठीक है, आप अगर कोई बच्चा इसको सीरियसली पढ़ता है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ता है, तो उसको समझ में आएगा कि जो जितना भी कंटेंट आपको मिल रहा है ये सब अप टू एसएससी मेंस लेवल का है, अप टू एसएससी मेंस लेवल का है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आपको मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं करना आपको, इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्लियर, तो यहाँ से आप डाउट जो भी है अपने क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसी बिक्री नहीं है, टोटल बिक्री पर, क्या है आपकी कुल बिक्री पर कितना दे रहा, 12% का कमीशन देती है। परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 35 रुपये उसका क्या था, पहले वेतन था, तथा 12,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर उसको 7% का मिलता कमीशन मिलता है, तो सेल्समैन की पहले की स्थिति से 340 रुपये कम पाता है। कहने का देखो, निकालने का आपको कुल बिक्री, कहने का मतलब क्या है कि आपके इसमें 2 कंडीशन है ना, और 2 कंडीशन में आपका एक कम, एक दोनों ही कंडीशन का डिफरेंस कितना आपका 340 रुपये। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ टोटल बिक्री कितनी मेरी, टोटल जो सेल है मेरी वो कितनी है, 12,000 रुपये तो है ही, और 12,000 रुपये से प्लस एक्स, ये होगी आपकी टोटल सेल। तो 12,000 रुपये में 12,000 रुपये तक 12,000 रुपये प्लस एक्स, टोटल बिक्री पर कितना दे रहा है उसको, 12% कमीशन मिल रहा है। टोटल बिक्री पर 12,000 प्लस एक्स हो गई आपकी टोटल बिक्री। इस पर कितना कमीशन मिल रहा है उसको, 12% का कमीशन मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई, ये होगी आपकी पहली कंडीशन। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, उसका वेतन कितना था, 35 रुपये। वेतन कितना भाई उसका, 35 रुपये, और 12,000 रुपये से अधिक बिक्री पर उसको कितना, 7% का क्या मिल रहा, कमीशन मिल रहा है, 7% का कमीशन मिल रहा है। तो 3500 रुपये तो उसका था ही वेतन, और उस पर कितना एक्स, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम है कितनी, 12,000 प्लस एक्स्ट्रा, तो एक्स क्या है उसमें एक्स्ट्रा है। और 12,000 तक कितना था, 12% ही दे रहा था कमीशन, पर 12,000 प्लस एक्स पे कितना है आपका, एक्स इंटू 7/100, ये आपको कमीशन मिल रहा है कितना, 7% आपको अधिक कमीशन मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों का क्या है आपका कम पड़ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 340। ये हो गया आपका मेथड।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें आराम से आप देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही, देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से बताऊं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप किससे कीजिए, आपका इसी अप्रोच से कीजिए, ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। आपकी दो कंडीशन है, जब भी कम या ज़्यादा आपसे पूछे तो आपको पता है इसमें दो कंडीशन निकालना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी, दोनों का ही डिफरेंस कितना 340। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। मैंने पहले ही बोल लिया कि टोटल बिक्री हम क्या मान लेते हैं, टोटल जो सेल है आपकी वो कितनी 12,000 प्लस में एक्स। तो भाई 12,000 प्लस एक्स में उसका कमीशन कितना टोटल पर 12% कमीशन मिलता है, मतलब ये टोटल बिक्री पर कितना कमीशन मिलता होगा, उसको 12% कमीशन मिलता है। ये होगी पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई उसको 3500 रुपये वेतन तो मिलता ही था। कितना वेतन मिलता था 3500 रुपये, और 3500 रुपये प्लस कितना आपको एक्स्ट्रा वेतन क्या है बताओ, इसमें 12,000 तक तो ठीक था, प्लस क्या है आपका एक्स, तो एक्स पर कितना मिल रहा है उसको 7% का कमीशन मिल रहा है। और इन दोनों का ही डिफरेंस कितना आपका 340 है ना। आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करके एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल कर लाइए, फिर हम लोग इसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपका जो भी आंसर आया है। ठीक है, कुछ होमवर्क आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ाते जाऊँगा और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना कुछ करने का आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते भी जाइए और साथ साथ में इन क्वेश्चन को करते भी जाइए। ठीक है, इसमें बस आपको कैलकुलेशन ही करना है, अलग से आपका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता ही दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 भी लगभग इसी के जैसे है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 14% का कमीशन देती है। कितना देती है, 14% का। किस पर, उसकी बिक्री नहीं है, टोटल सेल है, क्या है, कुल बिक्री। तो कुल बिक्री मैंने बोला पहले ही मान लो कितनी होती है कुल बिक्री आपकी, कुल बिक्री कितनी है आपकी 14% बोल रहा है। किस पे, देखो तथा परंतु कंपनी यदि अपने सेल्समैन को 6,000 रुपये वेतन देती है तथा 18,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 6% कमीशन भी देती है, तो सेल्समैन की दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 1,080 रुपये अधिक पाते हैं। बात वही है, मैंने पहले ही बोला, या अधिक या कम, दोनों कंडीशन में क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो इसमें जो दो कंडीशन आपकी दे रखी उसी में क्या लेना, आपको डिफरेंस लेना। तो भाई देखिए मैंने मान लिया टोटल सेल कितनी मेरी, टोटल सेल, ये टोटल बिक्री कितनी है आपकी, x प्लस कितना 18,000, x प्लस 18,000 क्या हो गया, इसकी टोटल सेल हो गई। क्लियर। और x प्लस 18,000 पर, x प्लस 18,000 बोला टोटल सेल, ये टोटल सेल है आपकी, और टोटल सेल पर उसको कितनी मिलती है, 14% का कमीशन मिलता है। कितने परसेंट का, 14% का। ये तो हो गई आपकी एक कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसकी वेतन कितना, उसका 6,000 रुपये वेतन है। कितना वेतन है, 6,000 रुपये वेतन है। और आपको पता है 18,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 6% क्या मिल रहा है, कमीशन। तो 18,000 तो ठीक है, 18,000 तक तो 14% मिल ही रहा था। ठीक है, तो उस पर कितना एक्स, 18,000 पे एक्स आपका एक्स्ट्रा है, तो एक्स प्रतिशत पे कितना मिल रहा है उसको, 6% का कमीशन। कितना मिल रहा है, 6% का कमीशन। और इन दोनों ही कंडीशन का डिफरेंस कितना आपका 1,080, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग, ये भी आपके लिए होमवर्क, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन देखिए आपके बेसिक से करना है आपको दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन नंबर 90। दोनों क्वेश्चन आपको 89 और 90 दोनों क्वेश्चन किससे करना है, बेसिक से। ठीक है, इसकी जो बेस्ट अप्रोच, इसकी जो अप्रोच होगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को किससे करें, बेसिक से। ठीक है, और अगर आपको फिर भी ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए जो 91 और 92 क्वेश्चन है ये भी आपके होमवर्क ही रहेंगे, तो पर 91 में आपको समझा देता हूँ, 92 आप घर से करके लाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है आपके कमीशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके एग्जाम्स में कभी अगर आ जाते हैं तो फिर आपको मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, देखिए एक सेल्समैन 3,000 रुपये की बिक्री तक x% कमीशन लेता है, मतलब 3,000 रुपये की बिक्री तक, 3,000 की वो सेल करेगा तब तक कितना कमीशन लेता है आपका, x% कमीशन लेता है। तथा उसके ऊपर 3,000 के ऊपर x जो भी करेगा उस पर क्या लेगा, 12% कमीशन लेता है। यदि वह महीने में कितने रुपए कमाता है आपका, 15,000 रुपये उसका क्या है, वेतन है। बिक्री करके 1740 रुपये, यदि वह किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री करके 1740 रुपये कमीशन बनाता है। ठीक, कितने, 15,000 रुपये की बिक्री करके कितना कमीशन बनाता है, 1740 रुपये। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि
किसी दूसरे महीने 20,000 रुपये की बिक्री पर 2340, यहाँ 15,000 रुपये की बिक्री पर 1740 और वहाँ पे 20,000 रुपये की बिक्री पर 2340 रुपये क्या बनाता है, कमीशन बनाता है। तो एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ही करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रिक आप लास्ट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए, जो 4 क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना, वो 4 क्वेश्चन की ट्रिक इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में। देखिए, 3,000 रुपये की बिक्री पर कितना कमीशन मिल रहा है उसको, x%। 3,000 की बिक्री पर कितना कमीशन मिला उसको, x%, तथा उसके ऊपर y%। अब उसके ऊपर कितना कमीशन उसको, ये बोला देखो उसने, टोटल जो है आपका, टोटल बिक्री कितने कर रहा है वो, टोटल 15,000 रुपये की सेल कर रहा है। और 15,000 में से 3,000 के तो बचे कितना आपका, 12,000। 12,000 पर कितना कमीशन मिल रहा है उसको, y%। और ये सब करने के बाद भाई को कितने रुपये बच जाते हैं, 1740 रुपये। ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, दूसरे महीने 20,000 रुपये की बिक्री पर 2340 रुपये कमीशन पाता है। कितने, ठीक है, 1740 पहले कंडीशन हो गए। तो और सेकंड में क्या है, 20,000 की बिक्री पर 20,000 3 एंड मंथ एंड 1340 रुपये। तो ठीक है, 3 और सेकंड देखो आप कितना, सेकंड में 3,000 की बिक्री तक कितना मिला उसको, x% प्लस। ठीक है, अब देखो कितना पैसा टोटल उसके पास, टोटल जो पैसा यहाँ था कितना, 15,000 की बिक्री पर कितना कमा रहे थे, 1740, और यहाँ पे कितना पैसा उसके पास, 20,000। तो अगर इसमें 20,000 तो 3,000, 20,000 चलेगा तो बचे कितने, 17,000। और 17,000 पे कितना कमा रहा है वो, 12%। और इस दोनों ही कंडीशन में कितने रुपए आ रहे हैं उसके पास, 2340 रुपये। ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आपको क्या लेके आना है, एक्स और वाई की वैल्यू, और वही आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। देखो, इस पहली कंडीशन में टोटल पैसा कितना था उसके पास, 15,000। प्रथम 3,000 पे x% कमा रहा है, 15 में से 3 गए तो बचे कितने, 12,000। 12,000 पे y% कमीशन कमा रहा है, तो उसके पास आ कितने रहे, 1740। क्लियर है। प्रथम 3,000 पे x% कमीशन कमा रहा है, टोटल पैसा था उसके पास कितना, 20,000 रुपये। 20,000 में से आपके 3,000 गए तो बचे कितना, 17,000। 17,000 पे कितना कमा रहा है, y%। तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है भाई को, कमीशन 2340 रुपये। यहाँ से आपको x%, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, x और y के मान निकालना है। तो देखिए भाई, इस वाली कंडीशन में देखिए, इस क्वेश्चन को चाहे तो आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे आपने पहले कर चुका है बहुत। तो ये जो क्वेश्चन इतना है, यहाँ से कोई चेंजेस आ रहा है कि क्वेश्चन में, कोई चेंजेस नहीं है। सारा चेंजेस जो बाय में, अगर हम पहले बाय की वैल्यू निकालें तो सारा चेंजेस कहाँ पे, इस बाय से, कि इन दोनों का अगर जो डिफरेंस है आपका, है ना, और इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय की वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ, है ना, तो बताओ अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन करते हैं। देखो, यहाँ x में कोई चेंजेस नहीं था, जो भी चेंजेस किस में है, बाय में है। और यहाँ पे चेंजेस आपका, यहाँ पे देखो कितना चेंजेस, 2340 में से 1740 गए, कितना बचा, 4 में 4 गए 0, 13 में से 7 गए, कितना बचेगा, 7 और 4 और 6, कितना बचेगा, 13 में से 6, कहाँ गया क्वेश्चन आपका, 0 में 0 0, 4 में 4 गए 0, 2 बार 0 आ गया आपके यहाँ पे। और 23 में 17 गए, कितना बचेगा, 600। 23 में 17 गए, कितना बचेगा, 600। तो 600 रुपये क्या है आपका एक्स्ट्रा, 600 रुपये का बन सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा, देखो 12,000 में 17,000 का कितना, 5,000। 5,000 का y% इक्वल टू क्या जाएगा आपका, 600 रुपये। तो बताओ, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 बट्टे कितना, 50। और ये जाएगा आपका कितना, 12 पंचे 60। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब या तो आपका 10 और 12 आंसर हो सकता है, या 9 या 12 आंसर हो सकता है। तो जब आपकी y% की वैल्यू निकलेगी तो किसी भी एक में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो, मैं किसी में पहले वाले में रख देता हूँ, 3,000 का x% इज इक्वल टू 12,000 का कितना, 12% इज इक्वल टू कितना, 1740। तो क्या हो जाएगा आपका, 0 0 कैंसिल, 0 0 12 12 हो जाएगा 144। तो ये 0 से 0 कैंसिल, आपका कितना हो जाएगा, 30 x प्लस इज इक्वल टू 12 12 कितना, 144।
तो जो 2 से 2 12 140, 1740 में से कितना जाएगा, 12 बार 144 मतलब 1440, जीरो 4 में 4 का जीरो, 7 में 4 का 3, 330। एक्स की वैल्यू कितनी, 300, एक्स जीरो जीरो कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 10। तो भाई आपकी यहाँ एक्स की वैल्यू हो गई 10 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पे 12। 10 और 12 ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके आइएगा। फिर मैं आपको यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू बता ही देता हूँ। देखिए 8,000 रुपये की बिक्री पर x% कमीशन मिलता है, मतलब 8,000 रुपये की बिक्री पर कितना कमीशन मिलता है, x% कमीशन मिलता है। ठीक है, तथा उसके ऊपर की बिक्री पर y%, और वह उस महीने में किसी महीने में कितना 24,000 रुपये। तो बताइए फर्स्ट महीने में अगर वो 24,000 कमाता है तो उसमें से 8,000 रुपये की उसने बिक्री कर लिया, कितना हो जाएगा बताओ, 16,000। कितना 16,000। तो जो 16,000 रुपये है इस पर कितना मिलता है उसको कमीशन, 22% कमीशन। तो टोटल उसकी आय कितनी हो जाती है भाई, 2240 रुपये। कितने 2240 रुपये। सेकेंड कंडीशन में 8,000 तो सेम ही रहेगा, पर कितना x%। और टोटल कितना पैसे थे सेकेंड कंडीशन में उसके पास, 36,000। कितना 36,000। 36,000 में से अगर आपका 8,000 आप घटाएंगे तो 0 0 0 1 2 3 1 2 3 16 में 60 गया 8, कितना 28,000। और 28,000 रुपये की बिक्री पर कितना कमा रहा है, 5%। और दोनों ही कंडीशन में कितना कमा रहा है यहाँ पे, 3,440, 3,440 है ना, एक बार 3,440। ये दो कंडीशन हो गई, यहीं से आपने निकाली, वही मैंने आपको बताया, पहले वाई की वैल्यू फिर आप एक्स की वैल्यू, दोनों कंडीशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये भी क्या है आपका होमवर्क। ठीक है, तो इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपके पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में आपके पूरे क्या कमीशन वाले क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, लगभग आपके 2 से 3 लेक्चर में आपका सारा मैथ्स सारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ और टॉपिक्स भी ऐड करना है, या कुछ क्वेश्चन है जो आपके डाउट हैं, तो आप हमारे जो है फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, गिरीश सर मैथ्स करके आपको एक फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा, गिरीश सर मैथ्स, ये आपको फेसबुक चैनल मिल जाएगा। और इसी नाम से आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है गिरीश सर मैथ्स नाम से। तो यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक में आप गिरीश सर मैथ्स नाम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।